Good morning, students. So, in our today class, we will discuss about noun. So, what is noun? Noun, its definition, its kind, how many types are there for noun, मतलब कितने प्रकार होते हैं नाउन के, क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम नाउन के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम नाउन को डिफाइन करके देखते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशंस चेक करते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। मतलब ये है कि दुनिया में आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है उस चीज़ का जो नाम होगा वो ही नाउन होगा। दैट मीन्स ये पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, एनिमल्स नाउन नहीं है। इनको जो नाम दिए गए हैं वो आपके नाउन बनेंगे। दैट मीन्स हम इसकी सिंपल एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यहाँ से क्लियर हम कर सकते हैं कि जो नाउन है वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक नेमिंग वर्ड है। दैट मीन्स एक नाम है। अगर किसी का भी नाम आप बता रहे हैं, दैट मीन्स किसी भी चीज़ का, एनिमल्स का, फीलिंग्स का या पर्सन का, प्लेस का, तो वो एक नाउन बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ है जो क्लियर हो चुकी है कि नाउन जो होगा वो एक पर्सन, प्लेस या थिंग्स, फीलिंग्स, एनिमल्स नहीं होगा, ये उनका नाम होगा। दैट मीन्स आपके सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम नाउन है, ना कि ये बोर्ड नाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। फर्स्ट, कॉमन नाउन। सेकंड, प्रॉपर नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मटेरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। सेकंड नेम है इसका कॉन्क्रीट नाउन। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड होते हैं नाउन के, जिसमें फर्स्ट कॉमन नाउन होता है, सेकंड जो काइंड है वो प्रॉपर नाउन होता है, थर्ड जो है कलेक्टिव नाउन होता है, फोर्थ आपका मटेरियल नाउन जिसे कॉन्क्रीट नाउन के नाम से भी जानते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर पोज लगाकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको 2 वर्ड लिखवाना चाह रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो नेम और एक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर किसके लिए यूज़ में आया हुआ है? इन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि इनका सबका स्ट्रक्चर होता है। कोई भी चीज़ होती है, थिंग्स होती है, उनका स्ट्रक्चर होता है। प्लेस हो, पर्सन हो, एनिमल्स हो, और उनका नाम होता है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर का नाम ही नाउन होगा यहाँ पर। तो हमने देखा है जो कॉमन नाउन, अभी मैंने नाउन के लिए नाम दिया है नेक्स्ट नेमिंग वर्ड। तो कॉमन नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। तो किसी भी चीज़ का, दैट मीन्स किसी भी स्ट्रक्चर का कोई भी कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम ही क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। ओके, सो कॉमन नेम ऑफ person, place,
थिंग्स या एनिमल्स। एनिमल्स को या थिंग्स को, प्लेस को या पर्सन को यदि कोई कॉमन नाम दिया जाता है, कोई भी ऐसा नेम जो डिफाइन नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो सभी नाउन, वो सभी नेम कॉमन नाउन की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। वी इंक्लूड ऑल द कॉमन नेम्स द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, जो इन दो नाम है, दो जो वर्ड है सॉरी, इनसे हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर जिसका कॉमन नाउन को हम यहाँ पर नेम भी कर सकते हैं इजीली। कोई भी स्ट्रक्चर जिसका कॉमन नेम ही कॉमन नाउन कहलाता है। द कॉमन नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे किसी भी पर्सन का कॉमन नेम, जैसे पर्सन में बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, प्लेस में कोई भी जगह हो सकती है, जैसे हेयर हो गया, देयर हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया। एग्जैक्ट हमने बताया नहीं है कि यहाँ पर, जैसे कि और सिटी हो सकती है। अब ये सिटी कोई पर्टिकुलर सिटी नहीं है कि कौन सी सिटी में है, तो ये कॉमन है, ये सभी के लिए कॉमन रहेगी। जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर जिसको हम यहाँ भी ऐसा ही बोलते हैं, मतलब उसको सारे लोग एक ही नाम से जाने। आगे देखते हैं हम, और जैसे विलेज हो गया, जैसे स्कूल हो गया, थिंग्स में जैसे कि चेयर हो गया और टेबल हो गई, फैन हो गया। एनिमल्स में जैसे कि डॉग हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन नाउन दैट मीन्स कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। और हम इसके बारे में एक और चीज़ समझ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट बाय स्ट्रक्चर एंड नेम। दीज गिवन टू वर्ड्स, one is name and second one is structure. The second kind of noun is proper noun. We can understand from here like common noun, that means common name of person, place or things. The second one is proper noun, that means a proper name of person, place, things and animals. तो यहाँ से हमने सीखा कि जो कॉमन नाउन दैट मीन्स कॉमन नेम किसका, स्ट्रक्चर का। यदि सेम स्ट्रक्चर का हम प्रॉपर नेम दे दें, एक प्रॉपर नेम पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, एंड स्ट्रक्चर स्टैंड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। तो स्ट्रक्चर का नाम दे दें हम प्रॉपर, या सेम वही बात पर्सन, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स का नाम दे दें हम प्रॉपर, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वी कैन कॉल इट प्रॉपर नाउन। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल्स ऑल्सो। सो बॉय, वी हैव बॉय इन कॉमन नाउन, सो द नेम ऑफ द बॉय इज लाइक रमेश। अभी हमने बॉय को एक नाम दे दिया है, पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दिया उसका नेम के साथ, तो रमेश। जैसे कोई गर्ल है गरिमा, तो ये इसका पर्टिकुलर नेम हो गया। तो पर्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन, और उसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉमन नाउन। आगे हम देखते हैं, कोई भी सिटी है, जैसे कि हमने सिटी का नाम दे दिया जयपुर, तो अब ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। सेम एज स्कूल का नाम हमने दे दिया, हमारे स्कूल का नाम है NRPS, ये इसका पर्टिकुलर नेम हो गया। आगे कोई भी जैसे चेयर है, यदि इसका ब्रांड उसके साथ लगा दिया जाए, दैट मीन जैसे चेयर किसी भी ब्रांड की हो सकती है, हैवेल्स की हो सकती है, जैसे फैन आते हैं हैवेल्स के, टेबल हो सकती है। डॉग की ब्रीड कभी भी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन नहीं होगी। डॉग की जो ब्रीड होती है वो सब्सिडरी कॉमन नाउन में चले जाती है। हमें चाहिए प्रॉपर नाउन, दैट मीन्स घरों में हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको एक प्रॉपर नेम देते हैं। जैसे कि किसी डॉग का नाम जैकी होता है, टॉमी होता है, तो उस तरीके के जो हमारे नाम होते हैं, जैसे टॉमी डॉग नेम, मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर देता हूँ इसको। तो जो टॉमी है डॉग का जो नाम, अगर ये प्रॉपर हमने घर पे जो नाम दे रखे होते हैं हमारे डॉग को, वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे डॉग की जो ब्रीड होती है कोई भी, वो ब्रीड कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं बन पाती है।
कोई भी थिंग्स जो होती हैं उनके साथ उनका ब्रांड का नेम जुड़ना कंपलसरी होता है उसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। मतलब हम फॉर्म कर सकते हैं किसी भी कॉमन नाउन से, वी कैन फॉर्म अ प्रॉपर नाउन फ्रॉम एनी कॉमन नाउन। किसी भी कॉमन नाउन का हमने इन्हीं का तो बनाया, देखिए बॉय का हमने बनाया रमेश, गर्ल थी तो गर्ल का नाम लिख दिया, सिटी थी सिटी का नाम लिख दिया। तो किसी का भी पर्टिकुलर नेम इसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, अ प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन या पर्टिकुलर नेम हो या प्रॉपर नाउन, दोनों सिनोनिम होते हैं वर्ड। तो यहाँ से आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप पॉज लगाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हम इसका टाइप जो है डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड होगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन दैट मीन्स जितने भी मटेरियल होते हैं, मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स are there for material। हम इनको देख सकते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस होती हैं वो सभी गैसेस मटेरियल नाउन होती हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर, मिल्क, ये सभी मटेरियल नाउन में आता है। सॉलिड जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी चीज़ किस में आती है? सॉलिड में। दैट मीन्स मटेरियल 3 प्रकार का होता है। तो तीनों टाइप के जो भी मटेरियल होते हैं वो सारे मटेरियल नाउन में, लेकिन इनके जैसे गोल्ड है मटेरियल नाउन होगा, प्लास्टिक है मटेरियल नाउन होगा, आयरन है मटेरियल नाउन होगा। तो जो मटेरियल है, जैसे गैस का नाम ही मटेरियल बनेगा। अगर आपके सामने ऐसे दे दिया जाए प्लास्टिक चेयर और एक हो आपके सामने प्लास्टिक, ये 2 वर्ड हो आपके सामने, पहला वर्ड और सेकंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड कह रहा है, डिफाइन कर रहा है प्लास्टिक चेयर, तो ये एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, जबकि प्लास्टिक एक मटेरियल को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो प्लास्टिक है ये मटेरियल नाउन बनेगा, जबकि जो प्लास्टिक चेयर है वो कॉमन नाउन बनेगा। इसका रीज़न है, द रीज़न बिहाइंड इट दैट प्लास्टिक चेयर क्या बन चुका है? एक स्ट्रक्चर बन चुका है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नाउन बनता है, ना कि मटेरियल नाउन। ये मटेरियल था, ये जो चेयर है ये इस मटेरियल से बनी हुई है, और मटेरियल से बनने वाला कोई भी स्ट्रक्चर अगर उसका नाम कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन नाउन बनता है। जबकि मटेरियल, सिंगल जो मटेरियल होता है अकेला, वो मटेरियल बनेगा मटेरियल नाउन। दैट मीन्स अभी और देख सकते, जैसे आयरन टेबल है, आयरन ब्लेड है, स्टील रेलिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें, इनका एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। जो स्ट्रक्चर तैयार होने पर वो कॉमन नाउन में जाता है, या उसका पर्टिकुलर आप नेम देंगे। जैसे इसके साथ अगर प्लास्टिक चेयर को आप ब्रांड से जोड़ते हैं इसके, तो ब्रांड जैसे नील प्लास्टिक चेयर्स, अब बात नील प्लास्टिक चेयर्स, अगर ये नील जो है इसके ब्रांड का नेम रहेगा, नील प्लास्टिक चेयर्स, ये जो नील है इसके ब्रांड का नेम रहेगा। अब ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर इसको हटा दिया जाए तो प्लास्टिक चेयर्स कॉमन नाउन है, और सिर्फ प्लास्टिक को रखा जाए तो मटेरियल नाउन है, और सिर्फ चेयर्स को रखा जाए तो अभी वो कॉमन नाउन है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अभी समझ में आ गया होगा आपको मटेरियल, कॉमन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस, कि कब हम उसे प्रॉपर कहना है, कब हम उसे मटेरियल कहना है, और कब हम उसे कॉमन कहना है। तो तीनों तरीके का जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल, इसके जो सिर्फ मटेरियल ओनली, मैंने आपको फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ वापस, ओनली मटेरियल, सिर्फ मटेरियल ही मटेरियल नाउन बनेगा। और अगर उसके साथ कोई भी कॉमन नाउन ऐड हो रही है या कोई प्रॉपर नाउन ऐड हो रही है तो वो फिर मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, गोल्ड और गोल्ड रिंग।
जो गोल्ड है वो मटेरियल नाउन है, जबकि जो गोल्ड रिंग है वो कॉमन नाउन है। क्योंकि यहाँ हम गोल्ड का स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं। यहाँ से गोल्ड था, ये सिर्फ सॉलिड था, ये सॉलिड फॉर्म में मटेरियल था हमारे पास, तो हमने इसको मटेरियल नाउन दिया। लेकिन अब ये गोल्ड नहीं, गोल्ड रिंग हो चुकी है। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर बन चुका है इसका, और किसी भी स्ट्रक्चर का जो कॉमन नेम होता है वो उसका कॉमन नाउन है। दैट मीन्स आई एम वेयरिंग अ शर्ट। ये जो शर्ट है ये किसी मटेरियल की बनी हुई है। दैट मीन्स कॉटन मटेरियल की हो सकती है, यस, डेनिम की हो सकती है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको फिर से, जैसे कि कॉटन या फिर कॉटन शर्ट। कॉटन एक मटेरियल का नाम है और अकेला मटेरियल है, इसके साथ कोई कॉमन नाउन ऐड नहीं हो रखा है और ना ही कोई प्रॉपर नाउन ऐड हो रखा है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको किसकी कैटेगरी में रखने वाले हैं, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। जबकि कॉटन की क्या बन चुकी है, अब शर्ट बन चुकी है, तो वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है इसका, और उस स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो नाम है वो कॉमन नाउन में रखने वाले हैं। इसे हमने कॉमन नाउन में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ तो कॉटन था सिंगल। यहाँ से कॉटन से क्या होता है कि सिर्फ मटेरियल का नाम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का नाम ही मटेरियल नाउन हो सकता है। यदि मटेरियल के साथ कोई भी स्ट्रक्चर ऐड है और उस मटेरियल का कोई स्ट्रक्चर ऐड कर बना दिया गया है, सॉरी अब दोबारा इसको और सिंपल कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अगर किसी मटेरियल को कोई स्ट्रक्चर में बना दिया गया है तो वो कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो थर्ड वन है, आपकी समझ में आ गया होगा। और मैं इसको एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ आपके सामने। जो मटेरियल नाउन है, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अभी इनमें से जो नाम होंगे इनके गैस का नाम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लिक्विड जैसे वाटर हो गया, जैसे लेकिन वाटर बॉटल सेम एज आप चेक कर सकते, एक बार और समझ सकते हैं, जैसे कि वाटर और वाटर बॉटल। यहाँ से जो वाटर है वो मटेरियल नाउन है, और जो वाटर बॉटल है वो कॉमन नाउन है। अगर हमको इसको और प्रॉपर बनाना हो तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे बिस्लरी वाटर बॉटल। अब बिस्लरी से हमने ब्रांड ऐड कर दिया इसके अंदर, ब्रांड ऐड होते ही ये कॉमन से किस में आ जाएगा, प्रॉपर में आ जाएगा। वाटर मटेरियल नाउन होता है, जबकि वाटर बॉटल क्योंकि एक स्ट्रक्चर में आ चुका है, इसका वाटर जो है बॉटल के अंदर है, हम बात कर रहे हैं बॉटल की, उस वक्त हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम है, आप एक बार इसकी नोट डाउन कर लीजिए, इसे पॉज लगाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी डेफिनेशन, a noun is referring to the things that can be experienced by our 5 senses। हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनसे वो जो नाउन है एक ऐसी थिंग्स को रेफ़र करता है। ये जो मटेरियल नाउन है एक ऐसी थिंग्स को रेफ़र करेगा जो एक्सपीरियंस की जा सके, अनुभव की जा सके। आर 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस। आप उसे स्मेल करके कर सकते हैं, हियर करके कर सकते हैं, दैट मीन्स सुनना, बोलना, समझना, उसको फेल्ट करना। मैं आपको ये पाँचों के 5 जो सेंसेस हैं, नाउन इज़ रेफरिंग टू द थिंग्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, टच कर सकते हो आप, टेस्ट कर सकते हो आप, फील कर सकते हो आप,
और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार मैं लिख देता हूँ आपकी, टच्ड, फेल्ट, हियर, सीन और स्मेल्ट। ओके, ये दीज आर आवर 5 सेंसेस। टच कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, सीन देख सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं। आगे हम फोर्थ जो है हमारा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ काइंड हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन का। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ये क्या होगा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपकी डेफिनेशन। 2 वर्ड थे हमारे, एक नेम और दूसरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का कॉमन नेम कॉमन नाउन, स्ट्रक्चर का प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन, स्ट्रक्चर के मटेरियल का नेम मटेरियल नाउन और स्ट्रक्चर के कलेक्शन का नेम कलेक्टिव नाउन। तो हम सिर्फ इन 2 वर्ड से हम पूरे नाउन के 4 काइंड्स को क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे साथ क्लियर कीजिए। स्ट्रक्चर का कॉमन नेम कॉमन नाउन बनेगा, स्ट्रक्चर का प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन बनेगा, स्ट्रक्चर के मटेरियल का नाम मटेरियल नाउन बनेगा और स्ट्रक्चर के कलेक्शन का नाम या उसे कलेक्ट करके एक नाम दे दिया जाए तो वो बनेगा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक ही एग्जांपल से मैं आपको चारों चीज़ें समझा देता हूँ। कोई भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि शर्ट मान लीजिए, शूज़ मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, चेयर मान लीजिए, फ़ोन मान लीजिए। जैसे मोबाइल फ़ोन एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है, कोई हमने ब्रांड ऐड नहीं किया है इसके अंदर। मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉमन नेम है स्ट्रक्चर का, तो कॉमन नाउन है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सैमसंग मोबाइल फ़ोन, उसका ब्रांड है, वो उसका प्रॉपर नेम हो गया, लेकिन कंपनी के लिए ये कॉमन हो सकता है क्योंकि सैमसंग मोबाइल फ़ोन, सैमसंग के अंदर बहुत सारे सैमसंग जो ब्रांड है उसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो सैमसंग के लिए तो ये जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन है वो कॉमन हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए जैसे कि हमने बोला सैमसंग का मोबाइल चाहिए, दैट मीन्स उस स्ट्रक्चर के हमने ब्रांड का नेम बता दिया है तो हमारे लिए प्रॉपर नाउन बन जाता है। आगे हम देखें, अगर उसका स्ट्रक्चर हम बताएं, जैसे आयरन का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है फ़ोन, प्लास्टिक का फ़ोन होगा, आयरन का फ़ोन होगा, तो हमने उसके स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर के मटेरियल का नाम बताया, तो जो मटेरियल है वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। अगर इसका कलेक्शन किया जाए, कलेक्शन करके बोला जाए तो कलेक्टिव नाउन बनेगा, जैसे ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ। ये कलेक्शन और ग्रुप किसका बनाएंगे आप? स्ट्रक्चर का, मतलब दैट मीन्स पर्सन, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स का। जैसे एनिमल के ग्रुप जो होते हैं गायों का, उनको हर्ड्स बोलते हैं, HERDS। जैसे भीड़ होती है, लोगों की जो भीड़ होती है उसको क्रू बोलते हैं, CREW। अभी मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में भी। अ ग्रुप ऑफ या अ कलेक्शन ऑफ, किसका? पर्सन, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स। कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं इसके। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्ड्स ग्रुप ऑफ कैटल होता है, जैसे कि फैमिली, जैसे कि टीम, जैसे कि आर्मी, जैसे कि स्टाफ, और भी कमेटी, ज्यूरी, मतलब जहाँ मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो और एक कलेक्शन हो इनका, उस कलेक्शन को एक नाम दिया जाए। कलेक्शन नाउन नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाउन वही बनेगा जो नाम है, ये नाउन नहीं है, इनका नाम नाउन है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कलेक्शन करने के बाद ही वो कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा, उस कलेक्शन का आपको नाम देना रहेगा, उसके बाद ही वो नाउन बन पाएगा।
एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉज लगाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो नेक्स्ट जो काइंड है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So, the last kind of noun, fifth one, abstract noun. Abstract noun में क्या होगा कि आप जो बाकी के जो भी टाइप काइंड्स थे हमारे नाउन के, उनको आप सभी पर्सन के लिए सेम रहेंगे वो, जबकि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें फीलिंग्स का नाम ही नाउन होगा। a name given to the feelings, thoughts, quality, एंड सो और भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, फीलिंग हो गई, थॉट हो गई, क्वालिटी हो गई, अगर उनको एक नाम दे दिया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एक नाम किसको? फीलिंग्स को, थॉट्स को, क्वालिटी को, और भी जैसे कि साइंस है, आगे जैसे कि लिख सकते हैं आप ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? एक नेम जिसको दिया गया किसको? फीलिंग्स का नेम, थॉट्स का नेम, क्वालिटी का नेम, साइंस, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसका नोट आपको मैं बता देता हूँ। इट इज मेड ऑफ adjectives, कॉमन नाउन, तो ये एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से बनाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे कि सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैं इससे क्या बना सकते हैं हम? सॉफ्टनेस। जैसे कि काइंड एडजेक्टिव है, इससे हम क्या बना सकते हैं? काइंडनेस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि और भी ब्यूटी हो गई, क्रूअल्टी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। नेम गिवन टू द फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स जो विचार है उनको अगर नाम दिया जाए फीलिंग्स को, जैसे कि हाई हेट हो गया, लव हो गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो हम पांचों के पांचों नाउन जो है कंप्लीट कर चुके, 5 काइंड्स ऑफ जो नाउन है हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन के 5 काइंड्स। फर्स्ट वन कॉमन नाउन, सेकंड वन प्रॉपर नाउन, थर्ड वन मटेरियल नाउन, फोर्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। The 5 kinds of noun we have completed so far. Let me brief you about noun in very short. We have 2 words. First one is name, second one is structure. We know structure is stand for person, place, things, feelings and animals. So the common name of the structure will become common noun. The proper name of the structure will become proper noun. The material of that particular structure will become material noun. The collection or as a group will become collective noun. And the last one is abstract noun, a name given to the feelings. That means feelings का नाम
ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वी इंक्लूड द नेम ऑफ द फीलिंग्स इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम जो नाउन है इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके काइंड्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमने देखा। द डिफरेंस बिटवीन नाउन्स भी हमने चेक किया कि डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप इन्हें चेक करके बताइए कि ये कौन कौन से नाउन हो सकते हैं। ओके, सो रहीम, फादर, नेशन, अमेरिका और बुलडॉग। रहीम एक नाम है, दैट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है। फादर कॉमन नाउन है, कोई नाम नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि रहीम्स फादर, राम्स फादर। ये प्रॉपर नाउन कब बन सकता है? या तो फादर का नाम हो प्रॉपर, या फिर किसी पर्टिकुलर जो भी नाम आप गए, जैसे कि रहीम्स फादर या फिर राम्स फादर। नेशन कॉमन नाउन है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं। यहाँ पर इस नेशन का पर्टिकुलर नेम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बुलडॉग, यहाँ हम बात करते हैं कि जो बुलडॉग है ये डॉग की एक कैटेगरी, एक ब्रीड का नाम होता है, लेकिन हम इसको प्रॉपर नाउन में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सब साइडरी कॉमन नाउन की कैटेगरी में चले जाता है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कॉमन नाउन ही रखेंगे। ये प्रॉपर नाउन कब बन सकता था? जब हम इसे क्या रखते, इसका नाम रख सकते हैं हम। घर का जो नाम होता है, जैसे जैकी, टॉमी, ये सारे जो नाम होते हैं किसी भी डॉग के, ये प्रॉपर नाउन फॉर्मेट कर सकते हैं। बाकी ये नहीं कर पाएंगे, ये वाले नहीं हो पाएंगे। और हम इसके एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं। जोधपुर, ताजमहल। जोधपुर किसी सिटी का पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ताजमहल किसी स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है, दैट मीन्स ज्यूरी क्या होती है, वो लोग जो जजमेंट करते हैं, जो जज की एक कमेटी होती है उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन के बारे में एक नोट डाल लीजिए आप। देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कभी सिंगुलर होता है और कभी एज ए प्लूरल रिएक्ट करता है। तो व्हेन इट रिएक्ट लाइक अ सिंगुलर एंड और प्लूरल, तो कब तो ये सिंगुलर के रूप में रिएक्ट करता है और कब ये प्लूरल के रूप में रिएक्ट करता है। तो उसका एक नोट है, मैं लिखवा रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। It reacts like a singular noun when the group of the noun is a single noun. फर्स्ट, कलेक्टिव नाउन तभी सिंगुलर के रूप में रिएक्ट कर सकता है जब पूरी जो नाउन हो, पूरा जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ द नाउन
वो सिंगल हॉल हो, मतलब उसका एक ही मत हो, उसका सिंगल हॉल या सिंगल थॉट हो उसका। अगर जो सेकंड है, सेकंड इसका नॉट, अगर कोई भी नाउन, दैट मीन्स कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल थॉट नहीं है उसका, दैट मीन्स डिस्पर्जन है उसके अंदर, तो कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स एज अ प्लूरल नाउन when the group is in dispersion condition। दैट मीन्स अगर उनके अलग अलग थॉट्स हैं तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल बनेगा, और सिंगल थॉट से बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ज्यूरी से समझते हैं, जब एक बेंच होती है ज्यूरी की, जो 5 की हो या 8 जज की बेंच हो, अगर उनमें से जैसे 5 है, टोटल 5 मेंबर्स हैं ज्यूरी के अंदर, टोटल 5 मेंबर्स यदि उनका सिंगल थॉट है तो कलेक्टिव नाउन रिएक्ट करेगा एज अ सिंगुलर। लेकिन यदि उनका जो थॉट है वो डिस्पर्जन कंडीशन में है तो फिर ये एज अ प्लूरल नाउन रिएक्ट करेगा। तो आज हमने नाउन, इसकी डेफिनेशन, इसके काइंड्स, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है। एज ए होमवर्क आपको जो एक्सरसाइजेज हैं ये सॉल्व करनी है, फाइंड करना है कि कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, और कौन सा वर्ड आपका मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है। सॉल्व नाउन एक्सरसाइज, और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द नाउन्स। नाउन के जो नेम होंगे उनको आपको फाइंड आउट करके, अंडरलाइन करके नेम लिखने हैं उनके। थैंक यू।